वो अंदर तक आ गया, पर आप लोगों ने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? इसका मतलब तुम सब मेरी नजर में हो सिकंदर। यानी अगर तस्वीरों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। तातार, शाम से कुछ खबर आई? क्या कहते हैं वो? पकड़ा जाने वाला कौन है, कुछ पता चला? हमने इस मामले में बात नहीं की क्योंकि वो बहुत परेशान हैं और हमसे मिलना चाहते हैं। ये काम किसी माहिर आदमी का है बाबा। वो जो कोई भी है इस काम को अच्छे से जानता है। खैर, हम ढूंढ लेंगे उसे। वैसे वो तस्वीरें मेरे फोन में भी हैं। रुकिए जरा, अभी दिखाता हूं आपको। जरा अपना फोन चेक करना फवाद। क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बिल्कुल फजूल हरकतें हैं? मेरा फोन हैक हो गया और सब डिलीट हो गया इसमें से। मेरे पास बस यही है भाई। ये सब करके वो हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपको क्या लगता है तोरन भाई? अगर हम उनका पीछा करेंगे तो वो हमें खत्म कर देंगे, और वो यही हमें बताना चाहते हैं सिकंदर। जब तक वो हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं करते हमें एहतियात करनी होगी। हमें किसी भी कदम पर यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उन लोगों की नजर हम पर है। ये काम जिसने भी किया है तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो बचेगा नहीं। अकल से काम लो सिकंदर, तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आता है। ये लो, कॉफी पियो। परेशान ना हो, खालिस दूध की है, जैसी तुम्हें पसंद है। अगर मुझे कॉफी पसंद होती तो मैं लंदन में ही रहता, जिहाद के लिए फलस्तीन ना जाता। किस नाम से पुकारूं तुम्हें? दहशतगर्द कहूं या अल्जम कहूं तुम्हें? तुम जानते हो मुझे किस नाम से बुलाना है। अल्जम हूं मैं। तुम काफिर ही पैदा हुए और कुफ्र की मौत मरोगे। तुम लंदन में पढ़े लिखे हो, काफी अमीर घर से हो, और तुम शामी बाशिंदे भी नहीं हो। मुझे बस इतना जानना है कि तुम अपने बाबा से और अम्मी से नाराज हो, वरना तो तुम सारी जिंदगी लंदन में रहते, या फिर उस मलका के साथ कि जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार होकर लंदन से शाम चले गए थे। तुम काफिर लोग ये नहीं समझोगे, मैं तो शहीद होने आया हूं। तो फिर भागे क्यों थे तुम? खड़े रहते वहां और भाइयों के साथ शहादत का रुतबा पाते। देखो, मैं नहीं भागा था। अगर तुम लोग मेरे काम में टांग ना अड़ाते तो मैं हमारा जिहाद यूरोप तक ले जाता। CIA तुम्हारे ताकुब में थी और वो जानते थे कि तुम कहां से कहां जा रहे हो। वो हर चेक पोस्ट पर और हर शहर में जहां जा रहे थे तुम पर नजर रखे हुए थे। अगर CIA मेरा पीछा करती तो मैं तुम्हें कभी ना मिलता। देखो, ये तुम्हारा भाई है जिसे तुम यूनान में मिलने वाले थे, और वहां से तुमने फ्रांस जाना था। और ये CIA एजेंट है। अगर मैं नहीं पकड़ता तो ये CIA का एजेंट तुम्हें फ्रांस में पकड़ लेता। CIA का मतलब जानते हो ना? मतलूब शख्स की एक एक हरकत का हिसाब रखना। फिर अपना प्लान क्यों खराब किया तुमने? हाँ, या फिर मैं तुम्हें ठीक से समझ नहीं पाया? तुम भी एक खुफिया एजेंट हो ना? अमेरिका और यूरोप की इंटेलिजेंस अरब और मुसलमानों को एक बीमारी से ज्यादा कुछ नहीं समझते। इसीलिए उन्होंने तुम्हारा अच्छी तरह से ब्रेन वॉश किया है। इसीलिए उन्होंने तुम्हें इराक और शाम की खौफनाक दलदल में भेज दिया। वो तुम्हारा मिशन पूरा होते ही तुम्हें भी तबाह कर देंगे।
तुम जैसों के लिए उन्होंने वही जेलें बनाई है और उनमें ही वो गल सड़ रहे हैं। मेरी फिक्र मत करो, मैं कैद भी हो जाऊं तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा और इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा। तुम फिलहाल इस बात को रहने दो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुमसे पहले तुम जैसे बहुत बचा चुका हूं मैं, और इसके बदले में मैं उन साम्राज्यों के खिलाफ मालूमात तलब करता हूं। मुझे तुम्हारी तंजीम से कुछ लेना देना नहीं। जो हमारे मुल्क के अंदर तुम्हें असलहे की फराहमी देते हैं वही लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये जानना चाहते हो हमें हथियार कौन देता है? सिर्फ हथियार नहीं, तिब्बी सामान, और जिसके साथ तेल की तिजारत करते हो, और मंशियार डीलरों का भी बताओगे। तुम्हें बहुत कुछ जानना है। मैं तो चाहूंगा तजस्सुस में ही मरो। बॉस फुरकान साहब आया है, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, देखो अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं नहीं मारूंगा, वादा करता हूं। तुम एक अच्छे सौदेबाज नहीं हो। ब्रैड मैकगिल तुर्की पहुंच गया है, तुम्हें ढूंढ रहा है। कुछ ही देर में हम उसे भी ढूंढ लेंगे। अगर तुम बता दोगे तो मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। क्या लगता है हम तुमसे कुछ उगलवा नहीं सकते? तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे भाई की जान खतरे में हो। हमारा काम असलहा चलाना नहीं, असलहा बेचना है। तातार, हमारे काम में एहतियात लाजमी है, काम रोक देते हैं। और क्या पता वो लोग यही चाहते हो तोरन भाई। अगर हमने यही किया तो ऐसा करने से उन्हें मजीद मौका मिल जाएगा। हमें समझदारी से काम लेना होगा। उन्हें लगता है कि हम 10 दिन का काम 1 हफ्ते में नहीं कर पाएंगे, मगर हर्बी जरा मुख्तलिफ है। अगर तुम उसे माल नहीं दोगे तो वो किसी और को ढूंढ लेगा और फिर तुम्हारा माल वहीं रह जाएगा। हर्बी को कितना माल देना था? 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ी शिपमेंट है और मुझे यकीन है कि महीने के आखिर तक सब क्लियर हो जाएगा। तातार, हमें इस शिपमेंट के दौरान बहुत ज्यादा मोहतात होना होगा। मगर इस बार हम अपनी शिपमेंट डूबने नहीं देंगे तोरन भाई, वरना हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। देखो सिकंदर, ये सब तुम्ही ने संभालना है, इसलिए अपना दिमाग ठंडा रखो। मुराद भाई, इदरीस आ गया है। हाँ आ जाओ।